नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर के बारे में। और वो एक लोक गायिका हैं और बिहार के ही मुंगेर जिले से आती हैं। और पिछले 2 सालों से कोरोना के समय से ही वो काफ़ी फेमस भी हैं और वो एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हैं। और अपने जो उनका गायकी है, जो लोक गायिका के रूप में वो उन्होंने प्रसिद्धि पाई है और उसी को आगे बढ़ाती हैं। उसके माध्यम से देश के राजनीति का जो हाल है या बिहार के भी राजनीति में क्या हो रहा है और जो सरकारें हैं उनका क्या कार्य पद्धति है या जो चल रहा है वर्तमान स्थिति, उसके बारे में टिप्पणी करती रहती हैं। खास करके उन कंसेप्टों को पकड़ती हैं जिसमें युवा से जुड़ा हुआ है, व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे वो युवाओं का रोजगार का मसला हो या विधि व्यवस्था का जो मसला हो, जिसमें किसी खास वर्ग को टारगेट करके कोई खास वर्ग कि परेशान कर रहा हो या किसी तरह का इस तरह का मैटर उभर के आ जाता है जिसमें किसी खास वर्ग के लिए असहजता की स्थिति उत्पन्न हो, तो वैसे ही वो कंसेप्टों को उठाती रहती हैं। वो बिहार में भी या बीजेपी सरकार में हो या महागठबंधन की सरकार हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी सरकार हो उन सरकारों पर कि वो अपना विचार रखती हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर भी कि लगातार टिप्पणी और केंद्र सरकार पर वो करती रही हैं और करती भी हैं। और इधर मुझे तो जानकारी नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल में ये प्रकरण जो अभी योगी जी वाला हुआ है, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार का जो गरीब कि एक ब्राह्मण का घर उजाड़ दिया गया योगी सरकार के द्वारा बुलडोजर चला करके, और उसमें वो माँ बेटी को जलने पर बेबस कर दिया गया और माँ बेटी जल गई, एक ब्राह्मण परिवार का। और जो विधि व्यवस्था है उत्तर प्रदेश को उस पर और बेरोजगारी का जो हाल है, स्थिति है, उस पर नेहा सिंह ने एक गाना 2019 चुनाव में उन्होंने गाया था एक कि यूपी में काबा, और उस समय भी काफ़ी बवाल हुआ था। उस पर कि मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे एक प्रसिद्ध कलाकार वो लोगों ने टिप्पणी किया था और गाना अपना कि रिलीज किया था उस समय, कि नेहा सिंह के द्वारा ये गाने पर कि यूपी में काबा। तो वो जवाब में कि वो लोगों ने भी अपना अपना गाना निकाला था उस समय कि यूपी में ये बा वो बा जो भी बा। तो इस बार भी कि ये सेकेंड टर्म में भी उस गाने को आगे बढ़ाते हुए और ये ब्राह्मण परिवार का जो जल के मर जाने के बाद जो स्थितियां हैं, उस पर कि उन्होंने एक गाना रिलीज किया, और जिस पर योगी सरकार इतना खफा है कि यूपी पुलिस के द्वारा उनके यहाँ नोटिस भेजा गया है और ये दबाव बनाने का प्रयास किया गया है कि ये सरकार यूपी का और केंद्र सरकार जो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का मीनिंग ये क्या होता है ये तो हम पूर्ण रूप से जानते भी नहीं हैं, और इसका क्या डेफिनेशन है। और मुझे जहाँ तक ये लगता है कि डबल इंजन का जो सरकार है उसका मीनिंग ये होता है कि केंद्र में जो सरकार है, राज्य में अगर उसी दल का सरकार है, तो उस रीजन का, उस क्षेत्र का, उस राज्य का विकास दुगने गति से बढ़ना चाहिए। और वहाँ के आम जनजीवन आम लोगों का जो जीवन है, उसके जीवन स्तर में सुधार हो, खुशियां आए और वहाँ के आम पब्लिक को किसी तरह का कष्ट न हो, और एक समृद्धि भरा, खुशनुमा और भाईचारे भरा वहाँ माहौल हो।
इस तरह का जो है कि माहौल का निर्माण होना चाहिए। मुझे तो ऐसा जो है प्रतीत होता है, मुझे ऐसा समझ में आता है कि डबल इंजन का सरकार का मीनिंग जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए, या ऐसे ही कल्पना जो है ये आम पब्लिक इंसान हम करते हैं। लेकिन यूपी का जो वर्तमान परिदृश्य है, जिसमें बाबा कहते ये है नेहा ठाकुर के कि जो है विधानसभा में कि नेहा ठाकुर द्वारा पूछा जा रहा है कि यूपी में क्या बात, तो बाबा ये कहते हैं कि कुछ हो या ना हो लेकिन यूपी में बाबा। तो ये इस तरह का जो है टिप्पणी है योगी आदित्यनाथ जी का, ये इसको आप किस जो है कि श्रेणी में रखते हैं और ये किस तरह का जो है टिप्पणी है, आप लोग खुद जो है विचार करें और इस पर जो है अपना राय दें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि ये किस तरह का टिप्पणी है एक बेटी के लिए जो ये सवाल कर रही है पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रदेश का जो है मुखिया है आदित्यनाथ जी, और उनके द्वारा जो है इस तरह का जो है वर्षन का उपयोग किया जा रहा है, जो अगर जो है उनके कार्यकाल में हो रहे घटनाओं पर जो लोग आवाज उठाते हैं, ये आप लोग जो है खुद विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यूपी की सरकार किसी और है, किस तरह की मानसिकता से जो है कि चल रही है। धन्यवाद दोस्तों। आप